अगला जो टॉपिक है आपका न्यूट्रिशन और डाइजेशन के बाद, वो है आपका ग्लैंड्स एंड हार्मोन। ग्लैंड्स एंड हार्मोन, ये टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, ग्लैंड्स होता क्या है। ग्लैंड्स को हिंदी में ग्रंथि कहते हैं। ग्लैंड्स है क्या? कम शब्दों में, सिंपल वर्ड में, ग्रुप ऑफ सेल्स विच सिंथेसाइज समथिंग एंड रिलीजेस समथिंग। हिंदी में कोशिकाओं का समूह जो कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ को बनावे और निकाले। विशेष प्रकार के पदार्थ को क्या करे? बनाए और निकाले। उसे हम क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। जैसे मिल्क बनता है, निकलता है। पसीना बनता है, निकलता है। एंजाइम बनता है, लीवर में बनता है। कौन सा जूस? बाइल जूस बनता है, निकलता है। तो समथिंग बनाए और समथिंग निकाले। मोटे शब्दों में, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्लैंड? और ग्लैंड आपके बॉडी में 3 टाइप की होती है और तीनों से क्वेश्चन आता है। ये जो टॉपिक में पढ़ाया रहा हूं अभी, 90% इसमें से पीसेस से पूछता है। यूपीएससी के टॉपिक पे भी आता हूं। अभी यूपीएससी के टॉपिक पे नहीं आया, लेकिन समस्या ये है कि यूपीएससी के टॉपिक को पढ़ने के लिए सब पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े कल्याण नहीं है। लिखेंगे कैसे? अब देखिए, ग्लैंड्स आपके बॉडी में 3 टाइप की है। पहला एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन और मिक्स्ड। आगे लगा देंगे ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड। एक्सो का मतलब बाहर समझ में आ रहा है, इंडो का मतलब अंदर समझ में आ रहा है, अब मिक्स का मतलब दोनों। अब ये है, हाँ बोलो। हाँ, अच्छा ठीक है, जाइए जाइए, तबीयत ठीक नहीं लग रही, जाइए। अब देखिए, जो एक्सोक्राइन है, समथिंग बनावे और समथिंग निकाले। तो एक्सोक्राइन क्या होगी? जैसे आपका लीवर है, थोड़ा सा 5 मिनट में आप समझेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। ये आपके बॉडी का, ये लीवर है, ठीक है। ये पाइप के द्वारा माल को यहां से निकाल के गाल ब्लैडर में इकट्ठा कर रहा है। आपका लार है, सलाइवा। सलाइवा कहाँ से निकलता है? आपकी जो बक्कल कैविटी है मुंह में, आपकी कान है, ये कान, ये ईयर है, कान, कान के नीचे ये ग्लैंड है। और ये आपका अरे, ये बक्कल कैविटी है, ये कान है, ये पाइप के द्वारा यहाँ आ रहा है। 2 ग्लैंड यहाँ भी है। ये लार ग्रंथि है, इससे ये पाइप के द्वारा आ रहा है। यानी जो अपने माल की डिलीवरी पाइप के द्वारा करे, उसे क्या कहेंगे? एक्सोक्राइन। और ये क्या है? एंडोक्राइन। यानी ये अपने माल की डिलीवरी डायरेक्ट उस अंग तक कर रहा है, पाइप के द्वारा कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये माल को बना रहा है, बना के सीधा रक्त में डाल दे रहा है। इंडोक्राइन क्या करेगा? इसमें पाइप वाइप नहीं है। पाइप को इंग्लिश में कहेंगे डक्ट। यानी ये डक्टस है, ये डक्टलेस है। डक्टलेस का मतलब नलिका युक्त है, ये नलिका विहीन है। अपने माल को बनाया। समस्या ये कि इसका माल जहां डिलीवर करना है वो बहुत दूर है, बहुत दूर है। बन रहा है ब्रेन में एक ग्लैंड से, और इफेक्ट कर रहा है आपकी किडनी को।
अब वहां से इतना लंबा पाइप निकालना समस्या है। अब एक तो ट्रक में माल लेके जा ही रहा है ना, कौन ब्लड ब्लड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है, ऑक्सीजन की कार्बो और भोजन की कार्बोहाइड्रेट की भी सप्लाई कर रहा है। जब वो जा ही रहा है तो कुछ माल और भेज देते हैं, क्या दिक्कत है। और उस माल का नाम है हार्मोन। वो हार्मोन क्या करेगा, ब्लड ब्लड आपके शरीर में, बस अंतर देखो बेटा, अंतर ये होता है, तो 2 मिनट समय लगेगा। आपके शरीर में ब्लड ऐसे घूम रहा है, यहाँ पप्पू बैठे हैं, यहाँ राजेश बैठे हैं, यहाँ मुन्ना बैठे हैं, यहाँ चुन्ना बैठे हैं, सब बैठे हैं। आपको समझाने के लिए तो आप इंजॉय भी करें, कोई लंबी क्लास है, थकावट लगने लगती। मान लीजिए हमने एक लेटर लिखा, ठीक, आज से 25-30 साल पहले क्या होता था, लेटरेबाजी न होती थी। अब तो व्हाट्सएप बाजी होने लगी कि नहीं, अब तो व्हाट्सएप बाजी होने लगी, पहले लेटर बाजी होती थी। तो लेटर बाजी में क्या करते थे, लेटर लिखते थे, फिर उसको बॉक्स में डालते थे, फिर पोस्टमैन उसको झूला में भरता था और घर को दरवाजे को नॉक करता था, पप्पू कुमार हैं, पप्पू कुमार का लेटर है, उनको डिलीवर कर देता था। अब यहां समझिए, इसमें आप हो गए क्या, ग्लैंड, और लेटर क्या हो गया, हार्मोन हो गया। आप हो गए ग्लैंड, लेटर हो गया हार्मोन, ब्लड हो गया पोस्टमैन। ब्लड क्या हो गया, पोस्टमैन। अब पप्पू कुमार क्या हो गए, बॉडी का कोई अंग हो गया। आप हो गए ग्लैंड, लेटर हो गया हार्मोन, ब्लड हो गया पोस्टमैन, और पप्पू कुमार हो गए शरीर का कोई अंग। बस अंतर ये है कि जब वो लेटर लेके पोस्टमैन जाएगा भैया, तो नॉक करेगा, पप्पू कुमार होंगे तो लेटर देगा, वरना नहीं देगा। यहां पे अंतर ये होता है, आपका शरीर ब्लड लेके घूम रहा है, तुम्हारी गरज हो तो ब्लड लो, तुम्हारी गरज हो तो लेटर लो, वरना मत लो। वो नॉक करने नहीं जाता। लेकिन वो लेटर अगर पप्पू कुमार के लिए लिखा गया है, तो राजेश कुमार उस लेटर को अगर पा जाए तो उनके लिए बेकार है, होता नहीं। पप्पू कुमार के लेटर में लिखा मम्मा बीमार है, राजेश कुमार कहेंगे मम्मा तो हमारे बगल में बैठी है, ये कौन सा लेटर आ गया। तो यही चीज आपके शरीर में होता है ना। अब ये ब्लड आपके लेटर को लेके घूम रहा है। अब मान लो किडनी के लिए एक हार्मोन है वैसोप्रोसीन, ये हार्मोन है, यह हार्मोन आपकी किडनी को इफेक्ट करता है। तो एक व्यक्ति दिन भर में लगभग 1.5 से 2 लीटर मूत्र का त्याग करता है। अब अगर ये हार्मोन कम ज्यादा हो जाए तो मूत्र की मात्रा घट बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। अब ये हार्मोन बना कहां से, शरीर के कुछ अंग से, यानी आपके ब्रेन में एक मास्टर ग्लैंड में बना। अब प्रभावित किसको कर रहा है, किडनी को कर रहा है। तो कुछ समझ में बात आ रही है। ग्लैंड क्या होती, आप हो गए, आपने जो लेटर लिखा वो हार्मोन हो गया, ब्लड क्या होगा, पोस्टमैन हो गया, और पप्पू कुमार क्या हो गए, आपके शरीर का अंग या कोशिका, टिश्यू कह दीजिए, ऊतक कह दीजिए, अंग कह दीजिए, कोशिका कह दीजिए। बात समझ में आई। तो इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है रोग से, मोस्ट ऑफ द डिजीज से क्वेश्चन। जैसे अगर डिजीज की बात करें, इसके बाद टॉपिक में पढ़ाऊंगा आपको। डिजीज आपके बॉडी में 3 टाइप की होती है, 3 प्रकार के रोग होते हैं। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर यूपीएससी में बायो से आया है तो रोग से आया है, कह रहा हूं सही। और ज्यादातर करंट रोग से पूछा है, बायोलॉजी।
अगर हम रोग को देखें तो 3 वर्गों में बांटेंगे। पहला क्या है? जेनेटिक डिजीज। पहला जेनेटिक डिजीज, आनुवांशिकी रोग। दूसरा क्या है? समझ गए ना, आनुवांशिकी रोग। दूसरा क्या रोग है? फिजियोलॉजिकल डिजीज, मतलब विटामिन कम ज्यादा होने से होने वाले रोग, हार्मोन कम ज्यादा होने से होने वाले रोग, प्रोटीन कम ज्यादा होने से होने वाले रोग, मोटापा से होने वाले रोग। तो पदार्थ कम ज्यादा हो जाए तो जो रोग हुआ वो क्या हो गया? फिजियोलॉजिकल डिजीज। सबसे ज्यादा बीमार कौन है आजकल लोग? फिजियोलॉजिकल डिजीज से। जेनेटिक डिजीज बहुत कम होती है। जेनेटिक डिजीज कब बढ़ेगी? जब एटम बम कहीं गिराया जाएगा, जब परमाणु बम कहीं गिराया जाएगा, तब जेनेटिक डिजीज के मरीज ज्यादा मिलेंगे। एक्सरे टेक्नीशियन है तो जेनेटिक डिजीज के मरीज ज्यादा मिलेंगे। तो बहुत ज्यादा इसको सोचने की जरूरत भी नहीं है, बहुत कम, रेयर होती है। तीसरा आता है, क्या होगा? पैथोजेनिक डिजीज। पैथोजेनिक डिजीज का मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, डिफरेंट काइंड के अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म से द डिजीज जो आप में होती है, उसे हम क्या कहेंगे? पैथोजेनिक। जैसे कोविड आ गया, अगर आप पैथोजेनिक डिजीज देखें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेटा इसी भाग से आता है। अगर यूपीएससी की बात करता हूं मैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से आता है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ट्यूबरकुलोसिस से लेकर करंट में आएंगे तो कोविड 19 तक बहुत सारे रोग हैं, एक नहीं बहुत सारे रोग हैं। और रोग के साथ में एंटीबायोटिक है, वैक्सीन है, और डिफरेंट काइंड के ड्रग्स हैं, वो चीजें हो जाती। तो यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। अगर कोई करंट में, अब आप कहें सर हम क्या इसको पढ़ें यूपीएससी के लिए? बिल्कुल मत पढ़िए, यूपीएससी में नहीं पूछेगा ये, यहां से पूछेगा। अगर इसको देखें, आप कोविड को देखें तो थोड़ा सा बताता हूं आपको। कोविड 19 देखिए, एक सार्स कोवी फर्स्ट था, फिर आया मर्स कोवी, फिर आया सार्स कोवी सेकंड। ये 2002 की बात है, ये 2011 की बात है, और ये 2019 की बात है। ये तीनों में थोड़ा अंतर है। सार्स का मतलब सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी से। देखिए टर्मिनोलॉजी तो बेटा याद करना ही पड़ेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, सरल भले कर सकता हूं। सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये 2002 में पहली बार ये रोग आया था, वो भी चीन से आया था, चीन के गुआंगडोंग से आया था। करंट में हुआंग से आया है, 2002 में आया था। फिर मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये 2011 में आया है। फिर सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2019 में आया। अब अंतर क्या है? तीनों में अंतर समझिए। क्यों ये घातक है, ये क्यों उतना घातक नहीं था? आप हम इतने दूर दूर पे हैं, अब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चुम्मा ले रहा है तब तो ये होगा, इससे ज्यादा करीब तो हो नहीं सकते आप, तब होने की संभावना है। इसलिए घातक, ये ट्रांसमिशन के चांसेस कम थे। इसमें क्या थोड़ा सा दूर है, नाम मिडिल ईस्ट है तो मिडिल ईस्ट में हुआ था, कैमल से हुआ था। थोड़ा सा करीब है, थोड़ा सा करीब है, इतनी दूर पे है, 3-4 फीट की दूरी पे है, संभावना यहां बनती है।
इसमें क्या आप यहां बैठे हैं, एक वहां बैठा दूर बैठा है, यहां पे संभावना बन जाती ट्रांसफर की। क्यों? क्योंकि जैसे हम यहां से यहां बेटा आते हैं ना, इसकी एयर में सर्वाइवल कैपेबिलिटी बढ़ गई, वायु में ज्यादा देर तक जिंदा रह सकता है। ये वायु में ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। अगर इसमें ऐसे टच कर दिया तो ये वाला ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन ये क्या करता है, आप जैसे स्मार्ट होते जा रहे हो जैसे ये भी स्मार्ट होता जा रहा है, ये भी स्मार्ट होता जा रहा है। समझ गए? और फिर इसकी वैक्सीन क्या है, कैसे क्या है, फिर करंट में जो और रोग होते हैं। अब जैसे एक तरीका आपको बताते हैं, रोगों को तैयार करने का कम समय का तरीका क्या है, क्योंकि सब तो नहीं पढ़ सकते। डॉक्टर एमबीबीएस करता था, क्या उसको सब आता ही है? नहीं आता ना। डॉक्टर एमबीबीएस किया है और खाली 5 साल यही पढ़ा है, रोग और रोग को इलाज का तरीका पढ़ा, तब तो उसका तैयार हुआ। अब आपके पास ना इतना समय है, ना आप चाह के भी आप उसको नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपने बहुत सारा स्टूडेंट बीए किया, साइंस वाला तो समझ लेगा। तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। देखिए, जब रोग पढ़ते हैं कभी भी डिजीज, तो किन किन मुद्दों पे चर्चा करते हैं, किन किन इश्यूज पर आप क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे पहला टीओ, कॉजल ऑर्गेनिज्म, किसके द्वारा हो रहा है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, बैक्टीरिया। अगर पर्टिकुलर बैक्टीरिया का नाम ना याद कर पाए कोई बात नहीं, कम से कम इतना पता हो तो बैक्टीरिया से हो रहा है। अब जैसे बैक्टीरिया आप देखें, ट्यूबरक्लोसिस तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से हो रहा है। तो यहाँ पे कठिनाई क्या होती है कि स्टूडेंट कहता है सर कैसे याद करें बहुत सारा। तो कम से कम आप जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, देखिए एक तो आपका वायरस है, एक बैक्टीरिया है, एक फंगस है, मुख्य ये 3 मिलेंगे, और भी हैं। करंट में जो इश्यूज आ रहे हैं इससे आ रहे हैं, करंट में जो इश्यूज आ रहे हैं मोस्ट ऑफ द डिजीज वायरस वाले, जो अनक्यूरेबल देखे जा रहे हैं, एड्स से लेकर के कोविड से लेकर के, तो क्यूरेबल नहीं है। तो पहले तो आपको यह रखना है कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है। दूसरा पॉइंट क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए। बेटा मैं खुश नहीं करने आया हूं, जो यूपीएससी या यूपीपीसीएस चाहता है वो पढ़ाने आया हूं। आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर ले जाएं वो बताने आया हूं, बच्चों वाली चीज नहीं पढ़ाने आया हूं। शुरुआत मैं करूंगा बेसिक से ही। अब अगर आप इसमें देखें, दूसरा क्या पढ़ना है आपको, जो रोग फैलता कैसे, यानी ट्रांसमिशन। और सबसे ज्यादा आप मेरी बात पे बिल्कुल भरोसा मत करिएगा, पुराना पेपर देखिएगा। अगर डिजीज से क्वेश्चन पूछा है तो यहां से पूछा है, ये रोग फैलता, क्योंकि अगर आप अब एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं और शहर में रोग फैला है, कभी कोविड में क्या हुआ था बताइए। कोविड में अधिकारी गण क्या कर रहे थे, उसका ट्रीटमेंट तो वो नहीं जानते थे। कॉजल ऑर्गेनिज्म को बहुत उनसे मतलब नहीं कि किसके द्वारा होता है, फैलने से बचाना है नहीं दम। मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से पूछेगा, फैलता कैसे। और देखो बेटा, कोई भी रोग होता है, रोग जो फैलता है, रोग जो फैलता है या तो एयरबॉर्न होगा या तो वाटरबॉर्न, या इसी में फूडबॉर्न। फूडबॉर्न और वाटरबॉर्न एक साथ हो गया, एयरबॉर्न हो गया। समस्या तब होती जब एयरबॉर्न डिजीज होती है, जैसे कि कोविड में हुआ। अब एक ही रास्ता है कि रोग जब पड़ते हैं फैलता कैसे है। आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं
आपको ये पता होना चाहिए। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इसी में से दिया है यूपीएससी ने, और उसको सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर तक जितना आप जान सके जरूर जानिए इसको। फिर उसके अलावा तीसरे में कभी कभी पूछ लेता है उससे रिलेटेड वैक्सीन का नाम, जैसे अभी करंट में जेमकोवैक वैक्सीन भारत ने बनाई है, mRNA वैक्सीन वैक्सीन है, फिर एंटीबायोटिक है ये सारी चीजें थोड़ा बहुत, लेकिन सबसे ज्यादा ये जानना है। सबसे ज्यादा आपको यही जानना रोग में। इन पॉइंट को लेके चलते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन देखिए, हमने बार बार आपसे यही कहा है क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, ये मैंने कहा आपसे। अब आप पता चला कॉजल ऑर्गेनिज्म को, अब मैं पढ़ा था तो मुझे याद है एक बार कोलकाता में रांची रांची में क्लास ले रहा था, एक स्टूडेंट ने कहा सर और डीप में जानना है हमको। हमको बेटा डीप में जानना है तो डॉक्टर तो बन सकते हो, यूपीएससी क्रैक करना फिर आसान नहीं है। डीप में नहीं जानना है, आपको उसके वेट को जानना है। डीप नहीं जाना है, गहराई में नहीं जाना है, फैलाव को समझना है। समझ गए? ये बात समझ गए? वैक्सीन क्या है, कैसे है, कौन से रोग होते हैं, रोगों को कितने वर्गों में बांटते हैं, रोगों को कितने वर्गों में बांटते हैं। अब आ जाइए, 10 पेज है क्या, इसके बाद नहीं बदलेगा क्या? तो बदलेगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने डिजीज में क्वेश्चन, मैंने आपको रोगों के बारे में चर्चा किया कि रोग में क्या क्या है। रोग में बहुत सारी चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है रोग में। करंट के इश्यूज को ज़्यादा देख के चलना है। जैसे आप 2024 या 25 में एग्ज़ाम देंगे तो उस समय जो करंट के इश्यूज होंगे, जैसे मैंने अभी बताया कि रोग में कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा संभावना थी। एक चीज़ और आपको बताते हैं, जैसे मस्कीटो बॉर्न डिजीज होती है, मस्कीटो लिख लीजिएगा, मस्कीटो मच्छर जनित रोग। तो मस्कीटो बॉर्न डिजीज होती है तो ज़्यादातर देखेंगे आप जो मच्छर आप में रोग करते हैं, जो मच्छर रोग करते हैं, एक तो एडिस होता है, एक क्यूलेक्स होता है। एडिस है, क्यूलेक्स है, और एक मच्छर और है जिसको कहते हैं एनाफिलीज है, एना LE एनाफिलीज, ठीक। और मच्छर और मक्खी की दुनिया में मादा का राज चलता है। अब आपसे पूछा जाए कि नर मच्छर फैलाता है कि मादा, तो मादा याद रखिए, फीमेल मस्कीटो, वहां पे फीमेल का ही राज्य चलता है। अब इसको फार्मुलेट कैसे करेंगे, ये डिस मैक्सिमम जो रोग दिखाई देते हैं मार्केट में, मार्केट का मतलब पॉपुलेशन में, ज्यादातर रोग ये करता है। अब आप देखेंगे पुराना पेपर यूपी पीसेस का, एक बार इसको टाइगर भी लिखा है, टाइगर मस्कीटो। इसको टाइगर मस्कीटो भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसके बॉडी में टाइगर की तरह पैचेस बने होते हैं। देखिए कभी सोए मच्छर जब देखने को मिल जाए उससे मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो आप देखेंगे कुछ पैचेस बने होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं टाइगर मच्छर, इसीलिए नाम देते हैं। अब इससे जो रोग होता है बहुत याद नहीं करना पड़ेगा, जैसे डेंगू, चिकन गुनिया, येलो फीवर, जीका वायरस, येलो फीवर, जीका वायरस, तो ये प्रमुख रोग होते हैं इसके द्वारा।
अब इसको देखें तो जेई है, जापानीज इंसेफेलाइटिस, और एक है एली। देखिए कभी भी प्री में जो क्वेश्चन पूछेगा ये मच्छर कौन सा रोग, अब देखेंगे पेपर पूछा है, ये एलीफेंटेसिस, एलीफेंटेसिस हिंदी में कहते, एक और नाम है इसका फाइलेरिया, फाइलेरिया भी कहते हैं। और भी करंट में एक और रोग आया है मार्केट में, चर्चा में है, वेस्ट नाइल सिंड्रोम, आपने पढ़ा होगा तो, वेस्ट नाइल सिंड्रोम, इसको शायद नहीं जानते होंगे, ये तो जानते होंगे आप। ये भी वायरस, अब देखिए ये रोग फैलाता कौन है, देखिए ये भी समझाते हैं, ये 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 सब कौन फैला रहा है, याद कहाँ करना है इसमें। डेंगू भी वायरस, चिकनगुनिया भी वायरस, येलो फीवर भी वायरस, जीका वायरस भी वायरस है ये। और जो रोगों की जो ओरिजिन पैदा कहाँ होते हैं रोग, मोस्ट ऑफ द डिजीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वेस्ट अफ्रीका, मोस्ट ऑफ द डिजीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अफ्रीका, वाई देयर इज, कहाँ वहां पे क्या, दिस इज ए ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इसलिए अफ्रीका को क्या कहते हैं, मदर ऑफ डिजीज, उसको कहते हैं मदर ऑफ डिजीज कहते हैं अफ्रीका, इसीलिए अफ्रीका को मदर ऑफ डिजीज कहते हैं। और सब मादा है। अब क्यूलेक्स में देखें तो ये तो वायरस है, लेकिन ये वायरस नहीं है, एक छोटा सूत्रकृमि होता है जिसको निमाटोड भी कहते हैं, ये एलिफेंटिस, हाथी पांव, पैर मोटा मोटा हो जाता है ना, एलिफेंटेसिस फाइलेरिया में, ये वायरस से नहीं होता है, एक और माइक्रोऑर्गेनिज्म है, निमाटोड, नेमाटोडल डिजीज है ये, और उस नेमाटोड का पर्टिकुलर नाम है बूशेरिया ब्रोंकोफ्टाई, इतना मत याद करिए दिक्कत होगी, बूशेरिया ब्रोंकोफ्टाई, ठीक है। और ये है, अब देखिए यहां पर क्यूलेक्स, खाली इतना याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा। वैसे क्यूलेक्स की जो, क्यूलेक्स मच्छर का नाम, इसकी जो प्रजाति होती है वो अलग अलग होती है। क्यूलेक्स फिटेगन्स जो होगी वो एलिफेंटेसिस करेगी, जापानीज इंसेफेलाइटिस। अब अगर क्यूलेक्स फिटेगन्स होगी तो वो एलिफेंटेसिस करेगी, क्यूलेक्स टाइटेनिको राइनकस होगी तो जेई करेगी। तो इतना मत याद करिए, केवल कितना क्यूलेक्स से काम बन जाएगा। अब आजकल कौन सा फैला हुआ है, डेंगू, और कौन सा फैला हुआ है, चिकनगुनिया। डेंगू का बड़ा भाई चिकनगुनिया है, बड़ा भाई का मतलब तकलीफ ज्यादा देता है। दोनों का जो वायरस है वो मिलता जुलता है, पहले ये आया बाद में ये आया। ये जो डेंगू शब्द है ये अफ्रीका की एक लैंग्वेज, स्वाहिली लैंग्वेज, विच इज नोन एज स्वाहिली लैंग्वेज है। इसका मीनिंग होता है डींगा, डींगा का मतलब टू बी बेंट, मुड़ना, डी बहुत दर्द होता है, टू बी बेंट डींगा से आया। चिकनगुनिया का चिकन से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक चिकन से लेना देना नहीं। चिकनगुनिया का मतलब है डबल पेन, दोहरा दर्द, इसमें ज्यादा तकलीफ होगी इसके कंपेयर में। अब ये रोग आते का क्यों होता है, असल में कुछ वायरस, कुछ सूक्ष्मजीवी की टेंडेंसी होती है, दे कंप्लीट देयर लाइफ स्पैन in two organism body, they completed their life span in two organism body। कहाँ कहाँ करते हैं अपने ऑर्गेनिज्म, आधा लाइफ साइकिल मच्छर के बॉडी में, आधा लाइफ साइकिल अन्य एनिमल के बॉडी में, जैसे पिग हो सकता है, मंकी हो सकता है। अब वो मंकी को काटते थे, काम चल रहा था, अब गलती से मंकी की जगह आदमी को काट लिए तो
तो जो आधा लाइफ साइकिल मंकी के बॉडी में हो रहा था वो मानव ह्यूमन के बॉडी में होने लगा। तो मोस्ट ऑफ द डिजीज की जो ओरिजिन होती है, खासकर ये सब देखिए, ऐसे सारे डिजीज जो एनिमल से ह्यूमन में इंट्रोड्यूस होते हैं, उनको एक वर्ड देते हैं यूनैटिक डिजीज। उन्हें जूनैटिक डिजीज कहते हैं। आप बैठे हैं, पेशेंस रखे हैं, 2 घंटा लगभग हो गया, समझ में बैठा आ रहा है, दिक्कत तो नहीं हो रही है? क्योंकि देखिए, अगर हम यूपीएससी या लेके चलें, ये सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा। अब सेल पढ़ रहे हैं, माइटोकांड्रिया पढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं। आगे बढ़ें, अगले टॉपिक को डिस्कस करें। अब ये एनाफ्लीज मच्छर से जो रोग होता है वो है आपका मलेरिया। ये वर्ड जानते हैं कहां से आया? मलेरिया, मल एयर। अंग्रेज भारत आते नहीं थे। आप देखेंगे ना, देखिए आपके अर्थ का 2 जून है, ज्योग्राफी पढ़े होंगे आप। आर्कटिक और अंटार्कटिक जोन, जहां बहुत ठंडा पड़ता है वहां मच्छर वाले रोग नहीं मिलते हैं। बहुत कम तापमान में मच्छर सरवाइव नहीं करता है। अब एक और कारण है, थोड़ा दिमाग लगाइए। वहां पानी बर्फ के रूप में रहता है और मच्छर ब्रीडिंग कहाँ करता है? पानी में करता। पानी जब बहुत ठंडा हो जाएगा तभी तो बर्फ बनेगा, तो मच्छर जो होंगे उनका जो अंडे बच्चे होंगे वो सब कहाँ होंगे? मर जाएंगे। इसलिए आर्कटिक और अंटार्कटिक जो मच्छरें नहीं है तो रोग कहाँ से होगा मच्छर वाले? तो जब अंग्रेज भारत आते थे, कहते थे वहां क्योंकि उस जमाने में ये नहीं पता था कि रोग मच्छर से होते हैं। मच्छर से होते नहीं पता था। तो मल एयर, गंदी हवा, गंदी हवा वहां होती, हम जाएंगे बीमार पड़ जाएंगे। मलेरिया जिसको कहते हैं, लोग बीमार पड़ जाते थे, नहीं पता थी। तो बहुत बाद में ब्रिटिश सेना में सर्जन थे, उन्होंने पता लगाया जो मनुष्य में ये मलेरिया होता है, इसका कारण एक मच्छर है। और ये मच्छर जो रोग फैलाता है, मलेरिया रोग का जो कारक है वो एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। जब पढ़ा भी होगा तो बाद में पता चला ना, इसलिए नाम है मलेरिया रख दिया। मलेरिया, मल एयर। अंग्रेजों डरते थे भारत आने से कि आएंगे तो यहाँ आपको बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे। क्योंकि उसका अब आप ऐसा क्यों होता? तो उनके मरने की चांसेस ज्यादा होते थे, इंडियन के चांसेस कम होते, क्योंकि आपकी बॉडी में ये रोग एक आध बार हुआ, एक आध बार मलेरिया हुआ, तो मलेरिया के जो जो प्लाज्मोडियम है उसको मारने वाली गोलियां रखी हुई है। गोली का मतलब मैं थोड़ा सा इसलिए बोल देता हूं कि आप थोड़ा इंटरटेन होंगे, लंबी क्लास है दिक्कत होती। तो अब वो गोली पहले से रखी है। अब गोली पहले रखी तो आपके बॉडी की इम्यून सिस्टम, क्योंकि मैंने जब सेल बताया तो उसमें एक और होती है, टीएम सेल भी होती है। उसमें मैंने उसकी चर्चा नहीं की। टीएम का मतलब टी मेमोरी सेल। जैसे लोग मारपीट कर रहे हैं, एक बैठ के फोटो बना रहा है, पूरी वीडियो बना रहा है, मेमोरी फिट कर रहा है, तो टीएम सेल होती है। टीएम सेल क्या करती है? मेमोरी फिट कर लेती है। ये मेमोरी फिट कर लेगी, और ये मेमोरी से फायदा क्या होगा? जब भविष्य में आएगा तो मारा जाएगा। तो वो जो अंग्रेज होते थे उस समय के, उनके बॉडी में पहली बार ये रोग होता था। इसके पहले तो कभी हुआ नहीं था मलेरिया, या उनके दादा परदादा को तो होता नहीं था। अब उनकी बॉडी इस नए रोगाणु के प्रति तैयार नहीं होती थी, तो उनके मरने की चांसेस, संभावना भारतीयों की तुलना में ज्यादा होती थी, इसलिए वो डरते थे।
मच्छर क्योंकि भारतीय, अब देखिए अफ्रीकन देखेंगे तो उनकी इम्यूनिटी और अच्छी होती है, जो जनजातियां दिखेंगी उनकी इम्यूनिटी और अच्छी होती है। क्यों? जंगलों में जो रहने वाली जनजातियां हैं, क्यों उनको अक्सर तमाम रोग होते रहते हैं। ये तो मेडिसिन आज आई है ना, मेडिसिन तो आज आप बनाए, तो जो जनजातियां रहती उनकी इम्यूनिटी और अच्छी होती, जंगलों में रह रहे हैं तो उनके शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली और अच्छी हो गई है, और अच्छी है उनकी हमसे आपसे। अब क्यों हो गई है, थोड़ा सा वेट करिए, डिजीज पे आएंगे तो फिर बात करेंगे।